Alright kids, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। ऑलराइट, तो इन आवर प्रीवियस क्लास हमने बहुत डिटेल में पार्टनरशिप के एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझा, बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कितनी चीजों पे बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। हमने अंडरस्टैंड किया कि सर एप्रोप्रिएशन इज द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट का डिवीजन है। इट इज द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। तो प्रॉफिट जो कि बिजनेस अर्न कर रहा है वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच डिवाइड करने का नाम एप्रोप्रिएशन कहलाता है। और एप्रोप्रिएशन में चार चीजें आती हैं: इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज टू द पार्टनर्स एंड रेजिडुअल प्रॉफिट। तो सर हमने कल की क्लास में बहुत डिटेल में एप्रोप्रिएशन को अंडरस्टैंड किया और बाकायदा ये समझा कि सर ये ऐड क्यों हो रहा है, ये लेस क्यों हो रहा है, ये लेस क्यों हो रहा है। आमतौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स के साथ, वो ये नजर आता था कि स्टूडेंट्स ट्राई टू मेमोराइज दिस फॉर्मेट, वो इसको याद करने में लग जाते थे, जबकि इसको समझना बड़ा आसान है कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स पे कर रहे हैं बिजनेस को, तो ये बिजनेस के पास अमाउंट आ रही है इसलिए ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर्स को, बिजनेस के पास से ये अमाउंट जा रही है इसलिए लेस करेंगे। सैलरीज, बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर्स को, बिजनेस के पास से ये अमाउंट जा रही है इसलिए लेस करेंगे। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में ये कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अब आज चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे अपने पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। हमने ये डिस्कस किया था कि सर एक पार्टनरशिप बिजनेस के दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस के। ये हमने डन कर दिया। इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज डन एंड डस्टेड, दिस इज डन। इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लास्ट क्लास में वाइंड अप कर दिया। अब आज हमें जो स्टार्ट करना है, आज हमें जो पढ़ना है, जो वाइंड अप करना है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग करंट अकाउंट्स। तो क्या होंगे करंट अकाउंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय करंट अकाउंट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये वर्ड पहली दफा सुन रहे होंगे, इससे पहले ये वर्ड शायद करंट अकाउंट सुना भी ना हो। बैंक से रिलेटेड करंट अकाउंट जरूर सुना होगा, लेकिन पार्टनरशिप से रिलेटेड करंट अकाउंट आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने यकीनन नहीं सुना होगा। आज इस पे बात करने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, नोट कीजिएगा। यहां पे आपके सामने लिखने जा रहा हूं, यहां पर आपके सामने लिखने जा रहा हूं। वो एशेस ओपन किया था ना, पार्टनर के साथ, आपके साथ, स्टूडेंट के साथ एशेस ओपन किया था, उसी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे। गौर से देखिएगा। सर, बिजनेस था एशेस और उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एशेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो अंडर नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, वंस अगेन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वुड बी मेड थ्री कॉलम। ये बिल्कुल थ्री कॉलम बनेगी हमारे पास, इसमें कोई नई चीज नहीं है, हमारे पास थ्री कॉलम्स बनेगी।
सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है, आपको आइडिया है इस बात का कि सर सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। अब सर चाहे सोल ट्रेडर हो या चाहे पार्टनरशिप बिजनेस हो, नॉन करंट एसेट तो नॉन करंट एसेट है, उसकी डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी ना। नॉन करंट एसेट के कैरेक्टरिस्टिक तो चेंज नहीं होंगे, सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप बिजनेस हो। हमने ये पढ़ा है कि नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल बी यूज इन अ बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसकी लाइफ बिजनेस में 1 साल से ज्यादा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस पे भी होंगे। अब अगर हम एसेट्स की बात कर लें तो लैंड, बिल्डिंग, प्रीमिसेस, किचन इक्विपमेंट्स, फर्नीचर इक्विपमेंट्स, फर्नीचर आइटम्स, ठीक है ना सर, कंप्यूटर, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरास, तो सर ये सब चीजें हमारे नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगी। इसके अलावा भी अगर कोई जनरेटर हुआ, जनरेटर, किचन के अप्लायंसेस हैं, किचन के इक्विपमेंट हैं, उनकी लाइफ ठीक होती है, ठीक ठाक होती है, 3 3 4 4 5 5 8 8 10 10 साल होती है उनकी लाइफ, नॉन करंट एसेट्स। आप नोट करो, नॉन करंट एसेट्स का सेक्शन हमारा बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हम सोल ट्रेडर में पढ़ते थे। हमने पढ़ा है कि सर नॉन करंट एसेट के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, नॉन करंट एसेट्स के बाद हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स, हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स। सर अब चाहे सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो, करंट एसेट ही रहेंगे, डेफिनेशन तो चेंज नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन वही रहेगी। दोज एसेट्स विच हैव अ लाइफ ऑफ लेस देन 1 ईयर, वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, करंट एसेट्स। तो सर कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वही करंट एसेट्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के एसेट सेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। हम इन दोनों की मदद से हमें इन दोनों की मदद से टोटल एसेट्स मिल जाएंगे। आप नोट करो, हमें इन दोनों की मदद से टोटल एसेट्स मिल जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप सेम है, सेम है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है हमारे पास। अब आगे चलते हैं, हमारे पास सर जो अगली हेडिंग होती है वो होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फोकस कीजिएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे फोकस कीजिएगा। सर हम लिखेंगे यहां पर इक्विटी की हेडिंग, ये बनेगा इक्विटी का सेक्शन। तो हमने सोल ट्रेडर में, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, हमने हमने इक्विटी सेक्शन ऑफ अ सोल ट्रेडर, हमने इक्विटी सेक्शन ऑफ अ सोल ट्रेडर में ये बात अंडरस्टैंड की थी कि सर ओनर एक है, उसका कैपिटल, उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल ऐड होता है, नोट करना इस बात को। तो सर सोल ट्रेडर की इक्विटी सेक्शन में हम कुछ इस तरीके से पढ़ते थे, ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट, अगर लॉस है, अगर लॉस है तो लेस लॉस, लॉस को लेस कर देते थे, एड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को ऐड कराएंगे अगर कोई ऐसा कैपिटल जो साल के दौरान आ रहा हो, ड्यूरिंग द ईयर आ रहा हो, और फिर लेस कराते थे ड्रॉइंग्स। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर यहां सोल ट्रेडर में तो ये एक अकेले ओनर की बात होती थी, सारा प्रॉफिट उसका होता था, लेकिन सर पार्टनरशिप बिजनेस में
पार्टनरशिप बिजनेस में एक ओनर तो है नहीं, तो सर यहां ओपनिंग कैपिटल क्या लिखें, क्या अलग अलग करके लिखें? और फिर सर प्रॉफिट, तो कौन सा प्रॉफिट ऐड करें? नोट करना, अंडरस्टैंड करना, यहां तो प्रॉफिट डिवाइड हुआ है, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट डिवाइड हुआ है। तो सर ये जो एड प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, ये जो हमारे पास एड प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें सर हम कौन सा प्रॉफिट ऐड करें? इसमें से हम कौन सा प्रॉफिट ऐड करें? तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये ये वाला प्रॉफिट ऐड करें, प्रॉफिट फॉर द ईयर, या जो प्रॉफिट मिल रहा है ये ऐड करें? और सर अगर ओनर साल के दौरान कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर आता है, तो सर उस केस में क्या होगा? ये बड़ा कंसर्न है, ये बड़ा कंसर्न है पार्टनरशिप के लिए। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर जैसे सोल ट्रेडर में इक्विटी सेक्शन होती थी, हम पार्टनरशिप में वैसे नहीं करेंगे। जैसे सोल ट्रेडर में इक्विटी सेक्शन होता था, हम पार्टनरशिप में वैसा नहीं करेंगे। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की इक्विटी सेक्शन में फर्क है, डिफरेंस है। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, सर क्या डिफरेंस है? तो नोट कीजिएगा, आपके लिए, आपके लिए यहां पर एक पूरी थ्योरी लिख रहा हूं। इक्विटी सेक्शन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, ऑफ अ पार्टनरशिप, उस पे फोकस कीजिएगा। तो सर उस पे हम बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो सर यहां पे मैं आपके सामने इक्विटी सेक्शन, ये देखिएगा, इक्विटी सेक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, इसकी बात करने जा रहा हूं। इक्विटी सेक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, सर पार्टनरशिप बिजनेस का इक्विटी सेक्शन, which will be very different from the equity section of a sole trader business। जो सोल ट्रेडर का इक्विटी सेक्शन है, उससे ये बहुत डिफरेंट है। तो सर क्या डिफरेंस है, ये अब आपके सामने बात करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। द इक्विटी section of a partnership business is mainly divided into two main accounts। सर जो लिमिटेड कंपनी का और पार्टनरशिप बिजनेस का जो इक्विटी सेक्शन है, ये दो मेन अकाउंट्स में डिवाइड होता है, दो मेन पोर्शंस में डिवाइड होता है। पहला कहलाता है नंबर वन, कैपिटल अकाउंट्स, गौर से देखिएगा। और दूसरा नंबर टू कहलाता है करंट अकाउंट्स। चेक कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर जो पार्टनरशिप बिजनेस का इक्विटी सेक्शन है, which is very different from the equity section of a sole trader business, it is divided into two main accounts, सर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। अब यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्या क्या चीजें आती हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, क्या क्या चीजें आती हैं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें, गौर से देखिएगा, दिस अकाउंट, ये देखें, दिस अकाउंट कंटेन्स all the details regarding partners, regarding partners
investments. This is a long term account and is usually kept fixed and not changed very often. This account is only adjusted when partners. अच्छा बच्चों, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा गाइस, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। जो वर्ड आपके सामने इस वक्त आ रहा है, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा। व्हेन पार्टनर्स म्यूचुअली, ये वर्ड देखें, व्हेन पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड टू either increase or decrease capital। हाँ जी गाइस, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने एक सवाल, दो तीन सवाल प्रेजेंट करूंगा। इसके जवाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों ने मेरे साथ कैपिटल की डिस्क्रिप्शन, कैपिटल की डेफिनेशन, वर्ड कैपिटल की अंडरस्टैंडिंग पढ़ी हुई है? व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल? व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल? आसान अल्फाजों में, आसान अल्फाजों में, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कैपिटल? यस प्लीज, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड कैपिटल? इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट, इट इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट, राइट, इट इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट, ये ओनर की इन्वेस्टमेंट है। हमने ये बात पढ़ी है, द अमाउंट, द अमाउंट ओनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस, वो पैसा जो ओनर बिजनेस में लगाता है, अपना पर्सनल पैसा, उसे कैपिटल कहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, क्या पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर्स हैं? क्या पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर्स हैं? क्या एक से ज्यादा लोग पैसा लगाएंगे? क्या एक से ज्यादा लोग पैसा लगाएंगे? उनके पैसे को कैपिटल कहते हैं, उनके पैसे को कैपिटल कहते हैं। तो इक्विटी सेक्शन में सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट आता है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, ये ओनर की तमाम इन्वेस्टमेंट को लिस्ट करता है। पार्टनर्स ने जो जो चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट की हैं, कैपिटल, ये उसकी डिटेल्स लिस्ट कर लेता है अपने पास। अब कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये लॉन्ग टर्म अकाउंट है। मतलब ये डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट नहीं होता। कैपिटल की वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज नहीं होती, बल्कि इस अकाउंट को आमतौर पे फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स रख दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल गाइस, एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कीजिएगा, एग्जाम्पल कि सर, जब हम लास्ट क्लास में एशेस ओपन कर रहे थे, जब हम लास्ट क्लास में एशेस ओपन कर रहे थे, एशेस कैफे ओपन किया हमने, तो मैं लेकर आया 5 लाख रुपए और आप लेकर आए 5 लाख रुपए। ये कैपिटल है, दिस इज कैपिटल। ये वैल्यू जाएगी कैपिटल अकाउंट में, ये वैल्यू जाएगी कैपिटल अकाउंट में। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पहले महीने जो कुछ भी हुआ बिजनेस में, चाहे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ, सुन लीजिएगा, उसका कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। कैपिटल अकाउंट इज केप्ट फिक्स्ड, हम उसे छेड़ते नहीं है,
हम उससे ज्यादा ऑफन उसमें अमेंडमेंट्स नहीं करते। इट इज यूजुअली केप्ट फिक्स, हम उसे आमतौर पे फिक्स रखते हैं। फिर दूसरे महीने जो कुछ भी होगा कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तीसरे महीने, चौथे महीने, अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, कोई पांचवें छठे महीने में जाके एक अपॉर्चुनिटी सामने आई थी कि जिसमें आपने 5 लाख रुपए और बिजनेस में डाले। वो म्यूचुअल थे, मैंने और आपने मिलके अग्री किया, आपने आपने इनिशिएटिव लिया कि भाई मैं 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं, कर देती हूं। तो सर ये हमें अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है हम उसको ग्रैब कर लेंगे, हमारे बिजनेस को फायदा हो जाएगा। मैं अग्री किया, हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअली हमने डिसाइड किया। तो सुनिएगा, अब जो आप एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए लेकर आए वो कैपिटल है, उससे कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। मेरा कैपिटल 5 लाख था, 5 लाख ही है, आपका कैपिटल 5 लाख से 10 लाख हो गया। फिर कोई 2 3 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद ही एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने फिर एक दफा इनिशिएटिव लिया कि भाई मैं ये भी 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं, कर देती हूं। तो मैंने म्यूचुअली इस बात को अग्री किया, हमने म्यूचुअली म्यूचुअल कंसेंट से इस बात पर अग्री किया कि ठीक है, आप अपना कैपिटल इंक्रीज कर लें। तो मेरे कैपिटल वही फिक्स रहा 5 लाख, आपका 5 लाख से बढ़ के 15 लाख रुपए हो गया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक सवाल, क्या ऐसे कैपिटल की चेंजेस रोज होती होंगी? क्या ऐसे बिजनेस में कैपिटल की चेंजेस रोज होती होंगी? मैं आपको बताऊं, एक पार्टनरशिप बिजनेस, गौर से सुनिएगा इस बात को, एक पार्टनरशिप बिजनेस जो मैंने 6 साल चलाया, 6 इयर्स, एक पार्टनरशिप बिजनेस जिसमें सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए चला, वो 6 साल की पार्टनरशिप थी हमारी। गौर से सुनिएगा, आपको पता है जिस दिन डे वन जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, 6 साल बाद तक भी वही पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। 6 साल तक हम तीन पार्टनर्स का कोई कैपिटल चेंज नहीं हुआ, उन तीन पार्टनर्स का कोई कैपिटल चेंज नहीं हुआ हमारा। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से सुनिएगा इस बात को, सर कैपिटल अकाउंट इज यूजुअली कैप्ट फिक्स्ड, इट इज नॉट चेंज वेरी ऑफन। सालों चल जाता है ये, फिर कभी जाके कभी जरूरत पड़ी, पार्टनर्स ने और पैसा डाला, या फिर कोई बड़ी अमाउंट निकाली, कोई बड़ी अमाउंट निकाली। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मुझे हैरत है इस बात की कि आप में से अभी तक किसी की तरफ से ये सवाल अभी तक नहीं आया। वो देखो, अली इंटरेस्टेड है अभी भी मेरे बिजनेस में कि सर किस चीज का बिजनेस था, वो मैं बाद में भी बता सकता हूं, अली पर्सनल में भी कभी पूछ सकता है। या आज की क्लास में इतना इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता था, आपने पूछा ही नहीं, आपने किसी ने भी, कि सर वो जो आप एशेस में हर थोड़ी दिन में आ जाते थे और खाना खाते थे, बिल नहीं देते थे, पैसे निकाल लेते थे, तो सर वो तो ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स तो कैपिटल को कम करता है, ड्राइंग तो कैपिटल को कम करता है। तो सर आप तो कह रहे हैं कैपिटल तो फिक्स रहेगा, कैपिटल चेंज नहीं होगा, तो वो ड्राइंग्स कहां गई, वो ड्राइंग्स कहां गई? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ड्राइंग्स कहां गई? उसके लिए एक दूसरा अकाउंट मौजूद है जिसका नाम है करंट अकाउंट। फोकस कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? हाँ भाई बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? द क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन रेज किया, ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन, ये क्वेरी आपके माइंड में फीड की कि भाई कैपिटल अकाउंट इज यूजुअली कैप्ट फिक्स। एक तरफ सर कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट तो फिक्स रहता है, इट इज नॉट चेंज वेरी ऑफन, ये डेली बेसिस पे चेंज नहीं होगा, ये वीकली बेसिस पे चेंज नहीं होगा, ये मंथली बेसिस पे चेंज नहीं होगा, ये तो सिर्फ उसी सूरत में चेंज होगा कि जब पार्टनर म्यूचुअली अग्री करें इस बात पे कि हाँ भाई अपना कैपिटल बढ़ा लो या अपना कैपिटल कम कर लो। तो सर वो जो आप एशेस में हर थोड़े दिन में आ जाते थे, खाना वाना खाते थे, पैसे से निकालते थे, तो आप मुझे ये बताएं कि सर वो तो ड्राइंग्स है,
और ड्राइंग्स तो कैपिटल को कम करता है, हमने ये बात पढ़ी है। तो सर यहां पे क्यों नहीं आई वो कैपिटल? क्यों कैपिटल फिक्स रख रहे हैं? क्यों आप ड्राइंग्स यहां पर एडजस्ट नहीं कर रहे? क्योंकि ड्राइंग्स के लिए एक दूसरा अकाउंट है, करंट अकाउंट। सवाल आ जाता है स्टूडेंट का, सर व्हाट इज दिस करंट अकाउंट? सर हमें नहीं पता क्या है करंट अकाउंट। तो आइए आपके सामने करंट अकाउंट की डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। दिस अकाउंट, this account contains all the details, all the details regarding day to day, regarding day to day activities between partners and business। गौर से देखिएगा सर, दिस अकाउंट कंटेन्स ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग डे टू डे एक्टिविटीज बिटवीन पार्टनर्स एंड बिजनेस। पार्टनर और बिजनेस के बीच होने वाली रोज की लेन देन का हिसाब करंट अकाउंट में आएगा। अच्छा, डे टू डे का मतलब जरूरी ये नहीं होता कि डेली बेसिस। डे टू डे जो बहुत फ्रीक्वेंट होती है, अब ये हफ्ते में भी हो सकती है, फोर्टनाइटली 2 हफ्तों में भी हो सकती है, रेगुलरली महीनों में भी हो सकती है कि सर हर महीने ये ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसे भी हम डे टू डे कंसिडर करेंगे। फ्रीक्वेंट हो रही है ना, साल में 12 दफा हो जाएगी। अनलाइक कैपिटल अकाउंट जो कि सालों में एक दफा चेंज होगा। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज अ short term account and adjusted very often। तो आप देखें सर, ये एक शॉर्ट टर्म अकाउंट है और इसकी एडजस्टमेंट बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। करंट अकाउंट हर वक्त चेंज हो रहा होगा, हर मौके पे पार्टनर और बिजनेस के बीच कोई ट्रांजैक्शन हुई, करंट अकाउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। करंट अकाउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पार्टनर ने बिजनेस से कुछ लिया, करंट अकाउंट की वैल्यू चेंज हो गई। पार्टनर को बिजनेस से कुछ मिला, करंट अकाउंट की वैल्यू चेंज हो गई। पार्टनर को बिजनेस को कुछ देना पड़ा, करंट अकाउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सर करंट अकाउंट एक शॉर्ट टर्म अकाउंट है और बहुत फ्रीक्वेंट एडजस्ट होता है। अब स्टूडेंट यहां पे सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट्स यहां पर सवाल पूछते हैं कि सर करंट अकाउंट में ऐसा क्या आता है कि जो इसकी वैल्यू इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है और ये इतना फ्रीक्वेंटली एडजस्ट करना पड़ता है? ऐसा क्या आता है इसके अंदर? तो नोट कीजिएगा, द करंट अकाउंट, ये देखो यहां पे लिख रहा हूं, द करंट अकाउंट विल कंटेन, द करंट अकाउंट विल कंटेन all the earnings by partners and their drawings। The current account, the current account would be credited. The current account would be credited by all the earnings of partners। For example, profit, interest on capital, salaries, and interest on
लोन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे मैंने अभी आप लोगों से कोई खास बात की नहीं है। मैंने आप लोगों से कोई खास बात की नहीं है। सर, फ्रॉम विच अकाउंट द एक्सपेंसेस आर पेड? अलीना बेटा, ये सवाल आई डेंट गेट द क्वेश्चन। आप मुझे इस सवाल को चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के थ्रू पूछ लें कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस। नहीं नहीं नहीं, बोनस यहाँ कहाँ होते हैं? पार्टनरशिप में कौन सा बोनस? पार्टनरशिप में कौन सा बोनस भाई? पार्टनरशिप में कब बोनस आ गया? पार्टनरशिप में कौन सा बोनस? एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने अभी तक लोन पे लोन बाय द पार्टनर बात नहीं की है, तो उसकी इंटरेस्ट ऑन लोन की भी मैंने बात एसच की नहीं है। थोड़ी देर में करूंगा इस पे बात। इसके अलावा द करंट अकाउंट, द करंट अकाउंट वुड बी डेबिटेड बाय ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, पार्टनर और बिजनेस के बीच होने वाली डेली बेसिस की लेन देन, रोज की बेसिस की ट्रांजैक्शन लेन देन। अब पार्टनर ने जो पैसा लगाया हुआ था उस पर पार्टनर को मिला इंटरेस्ट, ये बिजनेस से मिल रहा है पार्टनर को, ये पार्टनर और बिजनेस के बीच लेन देन हुई है। पार्टनर ने बिजनेस से कुछ रिसोर्सेस निकाले, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आमतौर पे रूटीन होती है, रोज हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती हैं। तो सर पार्टनर ने कुछ पैसे अगर बिजनेस से निकाले तो ये बिजनेस और पार्टनर के बीच लेन देन हो रही है, डेली बेसिस की लेन देन करंट अकाउंट में जाएगी। इसी तरीके से पार्टनर को मिला प्रॉफिट, पार्टनर को मिला बिजनेस से प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस मंथली स्टेटमेंट बनाता हो तो हर महीने प्रॉफिट मिल रहा है, या हर महीने पार्टनर को लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो सर ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, ये बिजनेस और पार्टनर के बीच डे टू डे ट्रांजैक्शन है। भले मंथ में एक दफा हो रहा है, लेकिन हम इसे डे टू डे ट्रांजैक्शन कहेंगे। बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, साल में 12 दफा हो रहा है, रूटीन हो रहा है। तमाम वो ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर और बिजनेस के बीच हो रही है, तमाम वो एक्टिविटीज, वो मूवमेंट, वो लेन देन जो पार्टनर और बिजनेस के बीच हो रही है, सर हम उसे करंट अकाउंट में लेके चले आते हैं। हम उसे करंट अकाउंट में लेके चले आते हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं आपके सामने, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं। ये इस नोट पे फोकस कीजिएगा, स्टारिक डाल के गौर से देखिएगा। नोट द current account is a reflection part of capital account. Whenever partner earns, whenever partner earns from business, their capital increases, means it is credited. And whenever partner whenever partner withdraws or bear or bear losses, their capital decreases, means it is debited. तो सर इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने ये बात पढ़ी है कि सर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल
जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, और कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। हमने डबल एंट्री में ये पढ़ा है कि व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट इज क्रेडिटेड, व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट इज डेबिटेड। करंट अकाउंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इक्विटी का पार्ट है। इक्विटी मतलब कैपिटल, इक्विटी मतलब कैपिटल। आप नोट करें ना, आप इसको फोकस करो तो करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ इक्विटी सेक्शन। इक्विटी का मतलब है कैपिटल, तो करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि जब भी करंट अकाउंट में वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी करंट अकाउंट में वैल्यू कम होगी तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। अब सवाल यह आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर, कब करंट अकाउंट की वैल्यू बढ़ सकती है और कब करंट अकाउंट की वैल्यू कम हो सकती है? गौर से देखिएगा। मैं आपके सामने मैं आपके सामने यहां पर करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं, कंप्लीट फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा, ये रहा करंट अकाउंट, ये नोट कीजिएगा। देखो, टी अकाउंट, करंट अकाउंट भी टी अकाउंट फॉर्म में हो सकता है। नोट कीजिएगा, करंट अकाउंट। तो सर, अब करंट अकाउंट में क्या क्या आ सकता है? अच्छा, करंट अकाउंट किस तरीके से दो पार्टनर्स के या तो अलग अलग टी अकाउंट्स बना लो। मिस्टर ए का करंट अकाउंट आपने अलग बनाया और स्टूडेंट का करंट अकाउंट आपने अलग बनाया, या अंडरस्टैंड कर लेना, एक ही करंट अकाउंट की हेडिंग में आप मिस्टर ए की डेबिट साइड यहां लिख लो, मिस्टर ए की डेबिट साइड, और स्टूडेंट की डेबिट साइड यहां, और इसी तरीके से मिस्टर ए की क्रेडिट साइड और स्टूडेंट की क्रेडिट साइड। आप इस तरीके से भी करंट अकाउंट बना सकते हैं, एक सिंगल टी अकाउंट में दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट। ये ज्यादा प्रेफरेबल है। किस तरीके से? ये देखिएगा, मिस्टर ए का डेबिट साइड, स्टूडेंट की डेबिट साइड, मिस्टर ए की क्रेडिट साइड और स्टूडेंट की क्रेडिट साइड। तो आप गौर से देखें, सर ये करंट अकाउंट रेडी, करंट अकाउंट स्टार्ट होगा। ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, करंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आप नोट करो। मैंने करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे भी बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, क्रेडिट साइड पे भी बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। अच्छा, ये बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या मतलब है? बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? व्हाट डू वी मीन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या मतलब है? हाँ, लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस बोलो, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बोलो, मतलब लास्ट टाइम पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस। तो इस टाइम पीरियड का ओपनिंग बैलेंस। अब्दुल्ला, अली, अलीना, आमना, आमनाज, आमनाज, अरसलान, ईमान, फातिमा, हफ्सा, हामिद, हमजा, इब्तिसाम, उमर, शानजे, शायान, उमर, उमान, यूसुफ, यूसरा, जारा। बच्चों, क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ओपनिंग बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस, करंट टाइम पीरियड ओपनिंग बैलेंस, करंट टाइम पीरियड ओपनिंग बैलेंस। तो अब अंडरस्टैंड करना, सवाल आ जाता है सर आपने डेबिट पे भी लिखा है और क्रेडिट पे भी लिखा है। नोट कीजिएगा, अगर तो गौर से देखिएगा, ये करंट अकाउंट नेगेटिव हुआ तो सर इसका बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, और अगर करंट अकाउंट पॉजिटिव हुआ तो इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, क्योंकि करंट अकाउंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है।
तो क्रेडिट बैलेंस इन अ करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिव करंट अकाउंट। मतलब पार्टनर को ये पैसे मिलने हैं बिजनेस से, पार्टनर ने ये पैसे कमाए हैं बिजनेस से, लेकिन अभी तक उसने ये पैसे निकाले नहीं हैं। पार्टनर इज ड्यू टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। पॉजिटिव करंट अकाउंट का मतलब है पार्टनर इज ड्यू टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस। नेगेटिव करंट अकाउंट का मतलब है कि पार्टनर ने पिछले टाइम पीरियड्स में जितना कमाया है उससे कहीं ज्यादा एडजस्ट करा चुका है। पार्टनर हैज टू पे द बिजनेस। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब सवाल आपसे पूछने वाला हूं, सबने जवाब देना है और बहुत तेजी से जवाब देना है। इसके जवाब बहुत तेजी से आने चाहिए। बताओ, क्या पार्टनर्स कुछ कमाएंगे पार्टनरशिप बिजनेस से? बताओ, पार्टनर्स कुछ कमाएंगे पार्टनरशिप बिजनेस से? क्या क्या कमा सकते हैं? नाम बता सकते हो? नाम बता सकते हैं क्या क्या कमा सकते हैं? अरे वाह 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 वाह, जवाब आना शुरू हो गया और बहुत जल्दी जवाब। अलीना, रेवेन्यू तो बिजनेस कमाता है, पार्टनर्स क्या कमाएंगे? अच्छा, आप सबके जवाबों में एक जवाब मुझे इतना कॉमन नजर आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट। दैट इज प्रॉफिट। यूसुफ, एंड में दोबारा बात करूंगा बेटा इस पे। तो आप अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे? क्या पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट कमाएंगे? ये बताओ, प्रॉफिट पार्टनर की अर्निंग है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैपिटल इंक्रीज होता है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं या क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं या क्रेडिट पे? तो ये देखें जरा, क्रेडिट पे। गौर से देखना, प्रॉफिट। और यहां पर एक चीज क्लियरली लिख दूं, रेजिडुअल प्रॉफिट। ये लो, रेजिडुअल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट सब बांटने के बाद बचा था, जो प्रॉफिट सब कुछ बांटने के बाद बचा था, वो प्रॉफिट इतना नीचे इसलिए कि ऊपर और भी चीजें आएंगी इसमें। फॉर्मेट तरीका ये है वैसे, प्रॉफिट सबसे आखिरी में आता है, उससे ऊपर वाली चीजें पहले आती हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि यही फॉलो करना है सिस्टम। तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कोई हर्ज नहीं है। तो अगर प्रॉफिट ऊपर लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको परफेक्ट तरीका सिखाऊंगा, बाकी जो तरीके वैलिड है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये किसी कहीं रॉकेट साइंस नहीं है कि यही सिस्टम फॉलो होगा, लेकिन ये डिजायरेबल है। दिस इज डिजायरेबल। ठीक है, चलो, रेजिडुअल प्रॉफिट। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, फिर सवाल पूछ रहा हूं, क्या प्रॉफिट के अलावा पार्टनर सैलरीज कमा रहे हैं? क्या प्रॉफिट के अलावा पार्टनर सैलरीज कमा रहे हैं? वो कल आप जो है वो बिजनेस मैनेजर का भी रोल प्ले कर रहे थे, और आप चौकीदार का, गार्ड का रोल भी प्ले कर रहे थे। तो आपने सैलरी मांगी ना, सैलरी मिली आपको, तो आप अंडरस्टैंड करना, आप सैलरी, पार्टनर इज अर्निंग द सैलरी। पार्टनर इज अर्निंग द सैलरी, वो सैलरी पार्टनर की अर्निंग है। कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? सैलरी मिल रही है पार्टनर को, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। ये देखो, पार्टनर्स सैलरीज, ये देखें, पार्टनर की सैलरीज क्रेडिट साइड पर आएंगी, पार्टनर की सैलरीज क्रेडिट साइड पर आएंगी। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं कि क्या पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन अर्न करेंगे? जी शान से, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल डॉट। अच्छा, ये बताओ, क्या पार्टनर, जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्न करेंगे? क्या पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्न करेंगे? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अंडरस्टैंड करना, सब लोग जरा मेरी बात सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। बात बहुत सिंपल सी है। पार्टनर्स ने पैसा लगाया हुआ है, पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, गौर से सुनना, उस पर उसे रिटर्न मिलेगा।
तो क्या ये पार्टनर की अर्निंग हो गई? क्या ये पार्टनर की अर्निंग हो गई? कल जब आप कल जब आपने 15 लाख रुपए लगाए और जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनिशिएट किया तो आपकी अर्निंग हो गई ना? तो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं यहां पर। अच्छा, जो एक चीज यहां पे करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रह गई है, उसका नाम मैं अभी सिर्फ यहां लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैं बस इसका सिर्फ नाम यहां लिख रहा हूं, बाकी इस पे बात दो थोड़ी देर में करते हैं, 2-4 मिनट में इस पे बात करते हैं। जी अली, बिल्कुल ऐसा ही है अली, बिल्कुल ऐसा ही है। सारी अर्निंग्स, द अमाउंट अर्न बाय द पार्टनर, द अमाउंट अर्न, मनी रिसीव नहीं है। मनी रिसीव्ड की बात नहीं हो रही। ये वही वाली बात है, अर्निंग और रिसीविंग में फर्क है। तो अमाउंट अर्नड, हाँ अली, सैलरीज भी तो बिजनेस से ही विड्रॉ होंगी ना, बिल्कुल। तभी तो करंट अकाउंट में ये क्रेडिट हो रही है। करंट अकाउंट में ये क्रेडिट हो रही है, इसका मतलब एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगी। एप्रोप्रिएशन में तभी तो अली लेस किया हुआ है हमने। ये देखो, ये देखो, एप्रोप्रिएशन में तभी तो हमने लेस किया हुआ है कि बिजनेस के पास से जा रही है और पार्टनर को मिल रही है। बिजनेस के पास से जा रही है और पार्टनर को मिल रही है, तो पार्टनर की अर्निंग है उसके करंट अकाउंट में ऐड होगी, और बिजनेस से जा रही है माइनस हो जाएगी। ठीक है ना? आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा, अब इधर फोकस कीजिएगा। करंट अकाउंट में ये सारी चीजें आपकी क्रेडिट साइड पर आती हैं। अब आप मुझे ये बताएं, क्या पार्टनर कोई नुकसान बर्दाश्त करेंगे? कर सकते हैं? क्या पार्टनरशिप में लॉस हो सकता है? कल हो रहा था ना लॉस, कल हो रहा था ना लॉस, जैसे ही आपने 80-20 किया लॉस हो गया। तो सर, आमतौर पे पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस हो सकता है। आप बताओ, लॉस पार्टनर का कैपिटल बढ़ाएगा या कम करेगा? लॉस जो है वो पार्टनर का कैपिटल बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। तो कैपिटल कम होता है तो डेबिट रिकॉर्ड होगा, कैपिटल कम होगा तो डेबिट रिकॉर्ड होगा। ये नोट कीजिएगा, लॉसेस, जो भी लॉसेस हैं सर वो यहां पर आएंगे। जो भी लॉसेस हैं वो यहां डेबिट साइड पर आएंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर को नुकसान हो रहा है, उससे पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, कैपिटल कम हो रहा है। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं, क्या पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ रिसोर्सेज निकाल ले, उसे क्या कहते हैं? पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ रिसोर्सेज निकाल लें, उसे क्या कहते हैं? जो रिसोर्सेज, मैं आया कैफे में, मैंने खाना वाना खाया, बिल पे नहीं किया, फिर वो कैश ड्रॉ खोला और पैसे अलग ले गया, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ड्राइंग से कैपिटल कम होता है? क्या ड्राइंग से कैपिटल कम होता है? ठीक है। और ड्राइंग्स कैपिटल को कम करेगा, तो कैपिटल कम होगा तो कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। ये नोट कीजिएगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। और क्या पार्टनर पे कोई पेनल्टी लग रही है? क्या पार्टनर पे कोई पेनल्टी लग रही है ड्राइंग्स पे? क्या पार्टनर को पेनल्टी देनी पड़ रही है ड्राइंग्स पे? अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सर, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो यहां पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप गौर से देखिएगा। नहीं 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 अली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट थोड़ी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट थोड़ी होगा, पार्टनर पे पेनल्टी लग रही है, पेनल्टी लग रही है, अंडरस्टैंड करना। 10,000 की ड्राइंग्स हुई थी, 10,000 की ड्राइंग्स हुई थी, 2,000 की पेनल्टी लग गई। बिजनेस में आ रहे हैं तो ये पार्टनर का है, ये बिजनेस का थोड़ी है। करंट अकाउंट बिलोंग्स टू पार्टनर। बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन बिजनेस का है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिजनेस का है। यहां तो ऐड कर रहे हैं ना, है ना? देखो, चीजें लिंक हो रही हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिलोंग्स टू बिजनेस, तो बिजनेस के पास ये फंड्स आ रहे हैं, एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसी तरीके से पार्टनर के पास से ये जा रहे हैं,
करंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 10,000 रुपए की ड्रॉइंग्स थी, 2,000 रुपए की पेनल्टी लग गई, कंसिडर हुआ 12,000, तो हमारा कैपिटल 12,000 से कम हो रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल 12,000 से कम हो रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम डेबिट पे लेकर आते हैं। तो आप नोट करो, अब आप अंडरस्टैंड करना। यूसुफ, आपने एक सवाल पूछा कि सर वो पॉजिटिव करंट अकाउंट और नेगेटिव करंट अकाउंट एक दफा दोबारा समझा दे। अब यहां पे उस पे दोबारा बात करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। सर, पार्टनर्स ने जो कमाया वो यहां है, जो निकाला और पेनल्टीज वो यहां है, ठीक है। अब इसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर ने जितना कमाया हो उतना उन्होंने अभी तक बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया, उन्होंने कुछ अमाउंट अभी बिजनेस में रहने दी है, यार अपनी अर्निंग्स को अभी बिजनेस में रहने दो, क्या ये पॉसिबल है? मतलब पार्टनर्स ने कमाया ज्यादा हो, उनकी अर्निंग ज्यादा हुई हो, लेकिन अभी तक उन्होंने वो इतनी ड्राइंग्स नहीं की हैं, क्या ये पॉसिबल है? यस प्लीज, क्या ये पॉसिबल है कि पार्टनर्स ने अर्न ज्यादा किया हो लेकिन अभी तक अमाउंट विड्रॉ ना किया हो, ना ही उन्होंने उस पर इतना इंटरेस्ट उनका बनता है, उनकी अर्निंग ज्यादा है, अर्निंग ज्यादा है, तो इस सूरत में क्रेडिट साइड ग्रेटर होगी। यूसुफ, क्रेडिट साइड ग्रेटर होगी, तो बैलेंस आएगा यहां पर, बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस कहलाएगा पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव करंट अकाउंट क्या होता है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहां पे लिख रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन यहां पर लिख रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा। पॉजिटिव करंट अकाउंट, पॉजिटिव करंट अकाउंट, इसकी डिस्क्रिप्शन यहां पे लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। दिस मीन्स दैट partners have earned more than what they have withdrawn, means amount is still due to them on business। बिजनेस के ऊपर ये अमाउंट ड्यू है कि वो ये अमाउंट पार्टनर को पे करेंगे, क्योंकि पार्टनर ने कमाया ज्यादा है, अभी तक विड्रॉल नहीं किया है। तो पॉजिटिव करंट अकाउंट, पॉजिटिव करंट अकाउंट। इसके कंट्रास्ट क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर अपनी कमाई से ज्यादा विड्रॉ करके जा रहा हो, इतना तो कमा नहीं रहा वो, इतना तो वो अकेला कमा नहीं रहा, मतलब उसके इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी सैलरीज, रेजिडुअल प्रॉफिट, सब मिला के भी इतनी अमाउंट नहीं बन रही जितना वो एडजस्ट करा रहा है और पेनल्टी भर रहा है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इस सूरत में इस पार्टनर की डेबिट साइड ग्रेटर होगी, डेबिट साइड ग्रेटर होगी। तो नोट कीजिएगा सर, इस सूरत में बैलेंस कैरी डाउन नेगेटिव आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन नेगेटिव आएगा। सर, व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव करंट अकाउंट? व्हाट डू वी मीन बाय नेगेटिव करंट अकाउंट? दिस मीन्स that partners have adjusted, withdrawn more amount than
their earnings means amount is due on partners. पॉजिटिव करंट अकाउंट की वैल्यू बिजनेस के ऊपर ड्यू है, बिजनेस देगा पार्टनर्स को। नेगेटिव करंट अकाउंट की वैल्यू पार्टनर्स पे ड्यू है, पार्टनर्स को मिलेगी वो अमाउंट, पार्टनर्स को देनी है वो अमाउंट, पार्टनर्स हैज टू पे बिजनेस। नेगेटिव करंट अकाउंट, ये पैसे पार्टनर को देने हैं बिजनेस को। पॉजिटिव करंट अकाउंट, ये पैसे बिजनेस को देने हैं पार्टनर को। अब मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं बच्चों, क्या ये समझ आया?